नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरी भावनाएं। जैसे कि हम यहाँ पर आज हमारा जो यात्रा रही है वो नैना देवी की रही है और हम नैना देवी पहुँच भी चुके हैं और पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और हमारे सारे भाई बंधु सब उतर रहे हैं और यहाँ से फिर यात्रा हम आरंभ करेंगे। आगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नैना देवी आने का मुख्य उद्देश्य रहा है कि राजू जी का बर्थडे है, आज जन्मदिन है इनका, तो इसीलिए ये रहे, इन्हीं का आज जन्मदिन है तो इसी के लिए यहाँ आया गया है और माता जी का दर्शन भी करना है। तो यहाँ पे गैरेज से हम लोग यहाँ पे जो है खड़ी कर दिए हैं गाड़ी और इसके पश्चात अब हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ से पैदल यात्रा है, काफ़ी ऊंचाई पर है, माता जी का स्थान जो है काफ़ी ऊंचाई पर तो चल रहे हैं। ये चढ़ाई है, ये काफ़ी भीड़ ना हो इसके लिए बनाया गया है और सुबह की वेला है भी एकदम। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसलिए यहाँ भी भीड़ कम लग रही है क्योंकि हम लोग बहुत सी सुबह आ गए हैं और यहाँ भी शायद हम लोग जिस दिन आया जाता है उस दिन नहीं आए हैं। यहाँ शायद नैना देवी का दिन है, यहाँ शायद शुक्रवार के दिन आया जाता है। ये पर्ची कट रही है यहाँ किसी बात की। मास्क लगाओ। एचपी पुलिस भी लगी है, मास्क की बराबर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे मास्क लगाकर ही अंदर घुसना है। एक सामान यहाँ पर मिल रहे हैं, मेले लगे हुए हैं। भीड़ बहुत कम है, एक तो बहुत बढ़िया बात यह है यहाँ शुक्रवार और सोमवार के दिन ऐसे आया जाता है, लेकिन आज हम यहाँ मंगलवार के दिन आए हैं। अंदर भी हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे होंगे। यहाँ के जाने के कई रास्ते हैं और जिस साइड से हम जा रहे हैं ये शॉर्टकट रास्ता है क्योंकि जो हमारे तरुण भाई साहब हैं ये यहीं के हैं, मतलब एचपी के हैं, हिमाचल के ही हैं, तो इन्हें सारी रास्तों की जानकारी है। ये भी लोगों का सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ बहुत ही गज़ब की सेल्फियाँ आ रही हैं, लोग बहुत ही पोज में सेल्फ़ी ले रहे हैं और बैठने के लिए स्थान भी यहाँ पर बीच में हरियाली है साइड। और यहाँ पे थोड़े कुहासे पड़े हैं, कोहरे पड़े हैं, इसलिए जो है यहाँ पे धुंधला दिख रहा है। बाकी बड़ा ही भव्य नज़ारा होता अगर ये साफ़ होता। और ये कोहरा हमें लगता है 12-1 बजे तक छट जाएगा, तब यहाँ का दृश्य जो होगा वो देखने लायक होगा, बहुत ही मनमोहक होगा। और यहाँ पे अगर कोई चढ़ते चढ़ते थक भी जाए कोई श्रद्धालु तो यहाँ पर बैठ सकता है, बिल्कुल उसके लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है अगर कोई थक जाता है तो। और मैंने आपको बताया अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो वहाँ पर चिकित्सालय है और ये यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो आप। बहुत गज़ब का व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। ये नीचे आप देख रहे हैं वो कुछ सड़कें हैं वहाँ पे नीचे जहाँ समाये हैं और फिल्मों में सीनें दिखाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह होती हैं, यही रहती हैं। यही हमें लगता है कि जब इस तरह की व्यू उन्हें चाहिए तो हिमाचल में ही वीडियो शूट करने आते हैं। देखो ये माँ नैना देवी का बाहरी क्षेत्र है और माँ नैना देवी उसके अंदर है, वहाँ पे प्रवेश करती हैं, ये द्वार है उनका। और यहाँ पर जो है काफ़ी फील्ड है, अगर किसी व्यक्ति को या किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो यहाँ पर जो है अस्थायी चिकित्सा केंद्र भी बना हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी नहीं होगी और यहाँ पे काफ़ी सुकून मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी खलफल रहता है कि जो श्रद्धालु हों उन्हें देखने में कोई घबराहट ना हो किसी चीज़ की कि यहाँ भीड़ भड़के हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो पूरा एरियाज़ आपको दिख रहा है ये सब खचाखच भीड़ से भरा होता है, लेकिन आज समय की बात है कि यहाँ पर कोई नहीं, तो कोरोना काल है। बिल्कुल यहाँ पे पुलिस में है कि जो है जो भी सामने आए उसे जो है मास्क जो है अनिवार्य रूप से पहने रहे। तो यहाँ पर फिर इसे सेल्फ़ी पॉइंट भी है, यहाँ पे लोग सेल्फ़ी भी ले सकते हैं। और ये बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, कहाँ के हैं? क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हैं? सोनिया। सोनिया नाम है। कहाँ है आपका घर? यहीं पर है? यहीं पर घर आपका है? यहीं पर आपका घर है? ये बच्ची बोल नहीं रही है, शर्मा रही है शायद। तो ये भी चिकित्सा केंद्र ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनें लगने के लिए बने हैं। यहाँ पर जब भीड़ें होती हैं तो ये सब खचाखच भरा रहता है, लेकिन आज यहाँ पर भरा नहीं है और काफ़ी शांत है। यहाँ पर काफ़ी लोग आए नहीं हैं,
हम ही आए हैं और जो श्रद्धालु हैं बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु नहीं आए हैं, नहीं तो ये पूरी फील्ड जो है यहाँ पर जो लाइनें पीतल की बनी हुई हैं ये सारी भरी रहती हैं। और वो रहा माता नैना देवी का स्थान, वो रहा मंदिर। और इनकी विशेषता क्या है, मंदिर क्यों बनाया गया, ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। और देख लीजिए यहाँ पे ईंटें जो हैं ये काफ़ी जर्जर हो गई हैं, आप ईंटें काफ़ी जर्जर हो गई, बहुत ही पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, आपने केवल इसे फ़ोटोज़ में देखा होगा, पर प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा रहा हूँ। जय। आइए अब माता नैना देवी के मूल रहस्यों के बारे में जानते हैं। माता नैना देवी हिमाचल के बिलासपुर जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1177 मीटर है। मंदिर के साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक कथा ये भी है कि जब माता सती ने अपना अंत कर लिया था, तब उनके इस कर्मकांड से शंकर जी बड़े व्यथित हुए और वो क्रोध में आकर माता सती का शव लेकर अपने कंधे पर रखकर तांडव नृत्य करने लगी। उनके इस कार्य से समस्त देवता बहुत ही भयभीत हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया इस समस्या के निवारण के लिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को 51 खंडों में विभाजित कर दिया। हिमाचल का बिलासपुर वो स्थान है जहां माता सती की आंखें गिरी थी, उनका नयन गिरा था, इसीलिए यह स्थान नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर से संबंधित एक कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के की है, जो अपने मवेशियों को चराने जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक सफ़ेद गाय एक पत्थर पर ही दूध बरसा रही है। नैना उस कार्य को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहा। उसने काफ़ी दिनों तक यही कर्म क्रिया देखता रहा। फिर माता देवी ने एक दिन उसे स्वप्न में दिखाया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि माता का पिंडी स्वरूप है। उस लड़के ने ये सारी बातें जाकर उस क्षेत्र के राजा से बताया और उस क्षेत्र के राजा वीरचंद ने उस स्थान पर माता नैना देवी के मंदिर का निर्माण किया। श्री नैना देवी मंदिर महिषपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर माँ श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। किंवदंतियों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे श्री ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस पर शर्त यह की थी कि वह एक अविवाहित महिला द्वारा ही परास्त हो सकता है और उसी के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इस वरदान के कारण वह महिषासुर पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस के साथ सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और एक देवी की संरचना की। उस देवी को सभी देवताओं के द्वारा अलग अलग शस्त्र भी उपहार में दिए गए, जिससे वो महिषासुर का वध कर सके। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे यह कहकर प्रस्ताव स्वीकार किया कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे युद्ध में परास्त करते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। इसी प्रस्ताव को महिषासुर स्वीकार कर लिया और माता देवी से युद्ध हुआ। तब माता देवी ने उसे युद्ध में परास्त किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। और एक कहानी सिख गुरु गोविंद जी के साथ जुड़ी हुई है। जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य अभियान 1756 में छेड़ दिया, तब वह श्री नैना देवी गए और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए एक महायज्ञ किया। आशीर्वाद के मिलने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक मुगलों को हरा दिया।
आप देख लीजिए बजरंगबली जी खा रहे हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, कोई भी कहीं से भी विरोध नहीं है। अरे नहीं, क्रोधित मत हो आप, क्रोधित मत हो, बिल्कुल आप प्रेम से प्रसाद ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, अरे अब ये भी मत उठाइएगा स्वामी, ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल जैकेट ले जा सकते हो, जैकेट ले जा सकते हो, ठंड बहुत ज़्यादा है, संभल के जाओ, सावधानी बिल्कुल। है यार, राजू भाई का भी प्रसाद गया, कोई बात नहीं, जिस तरह से भी हो बजरंगबली के दर्शन हो गए। ये प्रसाद ले लो भाई, नहीं तो ये तीसरे नंबर, ये वाला अंकल ले लीजिए, नहीं तो इसमें भी नंबर लग सकता है। और जो है ऐसा ना हो कि हम प्रसाद उठा रहे हैं तो झपट पड़े हम पर। यहाँ पे वो वाला लो, अरे इसे पकड़िए राजू भाई, आप वो वाला प्रसाद ले आइए, कहीं बजरंगबली जी क्रोधित। और आप देख सकते हैं ये स्थान बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ लंगर के लिए लगाया गया है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जो मन्नतें अपनी जिनकी पूरी हो जाती हैं और मानते हैं कि मेरी ऐसे काम बन जाएंगे, ऐसा मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लंगर लगवाऊँगा। तो इस तरह का सारी व्यवस्था यहाँ पर दी जाती हैं। बारिश वारिश होने पर भी कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होती है। और यहाँ पर बंदर भी काफ़ी लोगों को सताते हैं, लोगों के सामान सीना झपटी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हनुमान जी हर जगह संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पर अभी तो जो लंगर में लगे हैं ये केवल चाय और पकौड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसके बाद फिर लोग पूड़ी सब्जी की भी व्यवस्था उधर की गई है, और जो है चावल और छोले की इस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर काफ़ी फील्ड है लंगर के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु लेकर अपनी धूप में खा सकते हैं, जो भी वो भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और उधर जो है पानी का टैंक लगा हुआ है और वहाँ पर डस्टबिन लगी हुई है। जो भी हो, बड़े बड़े लोग अगर उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो सपने उनके होते हैं पूरे हो जाते हैं, माता नैना देवी पूरी कर देती हैं, तो यहाँ पर वो लोग लंगर लगवाते हैं। और यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता भी होंगे वो भी लंगर लगवाते हैं। बड़े बड़े टैप रखे गए हैं और जो है यहाँ पे गोभियाँ कट रही हैं और शायद किसी की मन्नत पूरी हुई है, प्रयोजन से ही यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोग भी जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पकौड़ियाँ और चाय मिल रहे हैं और इस तरह के लंगर लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग बैठ कर अपना प्रसाद पूरा ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ से अपना जा रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और चाय भी और जो है पकौड़ियाँ खाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी धूप लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर जैसे कि आपने देखा कि माता नैना देवी का जो हमारा दर्शन था वो संपन्न हुआ और भीड़ भड़क के वहाँ पर नहीं थे, इसलिए जो हमारा दर्शन रहा वो सार्थक रहा। और एक स्टोरी है कि मैं बताता चलूँ कि जो कहीं भी आप दर्शन करने जाओ तो फिर दर्शन किस तरह सफल माना जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप कहीं दर्शन करने जाते हैं तो काफ़ी भीड़ भड़क के रहती है और अच्छे ढंग से दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन आप जब दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन भीड़ भड़क को छोड़कर आपको एकाग्र होकर जो भगवान की प्रतिमा रहती है, जिसकी मूर्ति रहती है, आपको उसे ही देखना चाहिए। और उसे देखने के बाद जब आप नीचे उतरने लगो, सीढ़ियों के पास जब पहुँचो, जब सीढ़ियों पर अपने मस्तक नवाओ, तो जो प्रतिबिंब आपने वहाँ पर देखा था, जो प्रतिबिंब आपने दर्शन करने वक्त जिसका देखा था, जिसका भी दर्शन करने गए थे, उसका प्रतिबिंब अपने अंतर आत्मा में वहाँ पर देखो। जब आप सीढ़ियों पर उतरते टाइम, जाते टाइम वहाँ पर मस्तक नवाते हो, अगर वो साक्षात प्रतिबिंब तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे मस्तिष्क में वैसा ही दिख रहा है, तो वो जो है दर्शन होता है वो सफल किया माना जाता है। और इसी के साथ जो हमारा नैना देवी का रास्ता रहा ये सफल रहा। धन्यवाद। दर्शन रहा ये सफल रहा। जय श्री राम।